हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वायर, जॉइंट्स, सोल्डरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि फर्स्ट ईयर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार यानी रिवाइवल तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। पहला ऑप्शन है 13 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 16 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 26 एम्पियर, चौथा ऑप्शन है 39 एम्पियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज से तार का आकार मापने की परास क्या है। इसमें हमें SWG की मापन सीमा बताना है। SWG का कई बार फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो इसका हमें याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। इसकी हम परास देखेंगे। पहला ऑप्शन है 0 से 44, दूसरा ऑप्शन है 0 से 42, तीसरा ऑप्शन है 0 से 38, चौथा ऑप्शन है 0 से 36। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 0 से 36 SWG। किसी भी SWG या वायर गेज से हम 0 से 36 SWG की माप ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इस तार जोड़ का क्या नाम है। पहला ऑप्शन एरियल टेप जॉइंट, दूसरा ऑप्शन नॉटेड टेप जॉइंट, तीसरा ऑप्शन ड्यूप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़, चौथा ऑप्शन डबल क्रॉस टेप जोड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नॉटेड टेप जोड़। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन रेजिन, दूसरा ऑप्शन जिंक क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन साल अमोनिया, चौथा ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन डिप सोल्डरिंग, दूसरा ऑप्शन ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, तीसरा ऑप्शन सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, चौथा ऑप्शन सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डिप सोल्डरिंग। छठवां क्वेश्चन देखेंगे। इस भूमिगत केबल में X से इंगित भाग का नाम क्या है। इसमें हमें ये भूमिगत केबल दी हुई है, इसमें X जो दिखा रहा है इसका हमें नाम बताना है। हम जान लेते हैं कि किसी भी अंडरग्राउंड केबल में कौन कौन से भाग होते हैं। ये कोर कहलाती है, यह 3 कोर केबल है। इसके ऊपर ये इंसुलेशन लगा हुआ रहता है। इसके ऊपर लेड शीट होती है जो लेड का एक आवरण होता है। इसके ऊपर हम जानेंगे, इसको हम बेडिंग बोलते हैं। बेडिंग के ऊपर एक आर्मरिंग होती है, आर्मरिंग के ऊपर एक सर्विंग होती है। तो पहला ऑप्शन है इसमें बेडिंग, दूसरा ऑप्शन है आर्मरिंग, तीसरा ऑप्शन है लेड शीट, चौथा ऑप्शन है पेपर इंसुलेटर। तो हम इसका राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए बेडिंग। ये जो X से इंगित हो रहा है यह बेडिंग कहलाता है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। XLPE का पूर्ण रूप है। पहला ऑप्शन क्रॉस लाइन पॉलीएथिलीन, दूसरा ऑप्शन एक्सेस लाइन फेस अर्थिंग, तीसरा ऑप्शन क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, चौथा ऑप्शन एक्सेस लेंथ पेपर एंड एबोनाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। आठवां क्वेश्चन देखेंगे। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। पहला ऑप्शन केबल की नमी से बचाना, दूसरा ऑप्शन केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, तीसरा ऑप्शन धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, चौथा ऑप्शन आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सर्विंग कि किसी भी अंडरग्राउंड केबल के सबसे बाह्य परत को हम सर्विंग बोलते हैं। यह सर्विंग आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाती है।
9वां क्वेश्चन देखेंगे, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है ग्राउंड फॉल्ट, दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, तीसरा ऑप्शन है ओपन सर्किट फॉल्ट, चौथा ऑप्शन है कमजोर या वीक इंसुलेशन फॉल्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इसके द्वारा हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन डक्ट में, दूसरा ऑप्शन हवा में रैक, तीसरा ऑप्शन भवन के साथ, चौथा ऑप्शन सीधी जमीन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हवा में रैक। इसको हवा में ही रैक करके ले जाया जाता है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 18। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन चुंबकीय प्रभाव, तीसरा ऑप्शन रासायनिक प्रभाव, चौथा ऑप्शन गैस आयनीकरण प्रभाव। हमें पता है कि जब हम किसी हीटर या किसी हीटिंग एलिमेंट को हम इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं तो उसमें हमें ऊष्मीय प्रभाव देखने को मिलता है, और जब किसी एनवीसी या किसी कॉइल में चुंबक बनती है या किसी मोटर या जनरेटर में तो वहाँ पर विद्युत का हमें चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है, और केमिकल प्रभाव यानी रासायनिक प्रभाव हमें किसी भी बैटरी या सेल में देखने को मिलता है। लेकिन जो विद्युत लैंप होते हैं उसमें नियॉन गैस भरी हुई होती है, तो हमें यहाँ पर गैस आयनीकरण प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गैस आयनीकरण प्रभाव। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, किसी कुचालक प्रतिरोध की या किसी इंसुलेशन की इकाई क्या होती है। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा ऑप्शन है किलो ओम, तीसरा ऑप्शन है मिली ओम, चौथा ऑप्शन है मेगा ओम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेगा ओम। किसी भी जो रेजिस्टेंस या किसी भी केबल का इंसुलेशन का यदि हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो हम उसे मेगा ओम में चेक करते हैं, जिसे हम मेगर की सहायता से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। पहला ऑप्शन है कॉटेज फ्यूज, दूसरा ऑप्शन है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज यानी रिवाइवल फ्यूज, तीसरा ऑप्शन है एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, चौथा ऑप्शन है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज या रिवाइवल फ्यूज। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, सिरोपरी या ओवरहेड लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन स्कार्फ जॉइंट, दूसरा ऑप्शन एरियल टेप जॉइंट, तीसरा ऑप्शन ब्रिटानिया टी जॉइंट, चौथा ऑप्शन वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। जब भी कोई सिरोपरी या ओवरहेड लाइन की लंबाई बढ़ाई जाती है तो वहाँ पर वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है टेलो, दूसरा ऑप्शन है केरलाइट, तीसरा ऑप्शन है जिंक क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है साल अमोनिया रेजिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरलाइट। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन टिन का भाग कम हो जाता है, दूसरा ऑप्शन शीशे का भाग कम हो जाता है, तीसरा ऑप्शन स्लग को बनने से रोक देता है, चौथा ऑप्शन जोड़ों पर असमान बहाव हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टिन का भाग कम हो जाता है। 18वां क्वेश्चन देखेंगे,
केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बह रही हो? पहला ऑप्शन है वोल्टेज पाथ बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, तीसरा ऑप्शन है कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, चौथा ऑप्शन है कुचालक प्रतिरोध घटेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंसुलेशन रेजिस्टेंस घट जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? पहला ऑप्शन हवा में रैक, दूसरा ऑप्शन डक्ट पाइप, तीसरा ऑप्शन भवनों के साथ, चौथा ऑप्शन सीधे जमीन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डक्ट पाइप। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। इसमें इस वाले भाग का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है सर्विंग, दूसरा ऑप्शन है बेडिंग, तीसरा ऑप्शन है आर्मरिंग, चौथा ऑप्शन है लेस छिद्र। एक बार फिर हम इस अंडरग्राउंड केबल के भाग के बारे में जानेंगे। पहला जो ये कंडक्टर कहलाता है ये या कोर कहलाता है, इसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहता है। अधिकतर इसमें पेपर का इंसुलेशन लगाया जाता है। इसके बाद इस भाग को लेस शीट बोलते हैं। ये एक्स वाला भाग लेस शीट है। इसके ऊपर बेडिंग लगाई जाती है, बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग लगाई जाती है। ये वाला सिरा जो दिख रहा है ये आर्मरिंग रहती है, जिसे जीआई की पतली पतली पत्तियां स्ट्रिप करके बनाई जाती है। इसके ऊपर आर्मरिंग चढ़ाई जाती है। आर्मरिंग के ऊपर एक एक्स्ट्रा इंसुलेशन मटेरियल चढ़ा दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेड शीथड। 22वां क्वेश्चन देखेंगे, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है ग्राउंड फॉल्ट, दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, तीसरा ऑप्शन है ओपन सर्किट फॉल्ट, चौथा ऑप्शन है वीक इंसुलेशन फॉल्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। 22वां क्वेश्चन देखेंगे, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? पहला ऑप्शन है सर्विंग, दूसरा ऑप्शन है बेडिंग, तीसरा ऑप्शन है आर्मरिंग, चौथा ऑप्शन है लेड शीथड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेडिंग। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, दूसरा ऑप्शन है अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु, तीसरा ऑप्शन है सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, चौथा ऑप्शन है संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोल्डरिंग जब हम करते नहीं हैं तो सोल्डरिंग आयरन को हम स्टैंड में रख देते हैं, इससे जलने एवं अग्नि से सुरक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है एरियल टेप जॉइंट, दूसरा ऑप्शन है सीधे टेप जॉइंट, तीसरा ऑप्शन है रेड टेल जॉइंट, चौथा ऑप्शन है मिरर्ड जॉइंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेड टेल जॉइंट। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, इस जॉइंट का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है मिरर्ड जॉइंट, दूसरा ऑप्शन है स्काफ्ट जॉइंट, तीसरा ऑप्शन है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, चौथा ऑप्शन है ब्रिटानिया टी जॉइंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिरर्ड जॉइंट, या जिसे हम स्ट्रेट जॉइंट भी बोलते हैं। 26वां क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग है। पहला ऑप्शन है लाइन की लंबाई को बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, तीसरा ऑप्शन है चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं, चौथा ऑप्शन है सर्वोपरि लाइन से सेवा जोड़ हेतु जोड़ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोपरि लाइन से सेवा हेतु जोड़ना या टेपिंग लेना। 27वां क्वेश्चन देखेंगे, सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है डिप सोल्डरिंग, दूसरा ऑप्शन है ज्वाला या फ्लेम के साथ सोल्डरिंग, तीसरा ऑप्शन है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, चौथा ऑप्शन है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग।
28वां क्वेश्चन देखेंगे, डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। पहला ऑप्शन है नर्म सोल्डरिंग, दूसरा ऑप्शन है पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य, तीसरा ऑप्शन है पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग, चौथा ऑप्शन है संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। 29वां क्वेश्चन देखेंगे, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। इसमें एक केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है, इसमें हमें इस वाले भाग का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है पटसन फाइलिंग, दूसरा ऑप्शन है आर्मरिंग, तीसरा ऑप्शन है लेस शीट, चौथा ऑप्शन है पेपर इंसुलेशन। हमने इसकी संरचना पहले भी देख चुकी है। सबसे पहले इसमें कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स के ऊपर पेपर इंसुलेशन होता है। उसके बाद ये जो आवरण जो दिखाई दे रहा है यह लेस शीट कहलाता है। लेस शीट के ऊपर बेडिंग की जाती है। बेडिंग के ऊपर ये तीसवां क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। पहला ऑप्शन है पॉली अमीन हाइडनर, दूसरा ऑप्शन है कास्ट रेसिन यौगिक, तीसरा ऑप्शन है बिटुमिन यौगिक, चौथा ऑप्शन है एपॉक्सी कास्ट रेसिन यौगिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिटुमिन कंपाउंड या बिटुमिन यौगिक। 31वां क्वेश्चन देखेंगे, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, दूसरा ऑप्शन है केबल को नमी एवं गैस से बचाना, तीसरा ऑप्शन है आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, चौथा ऑप्शन है धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। 32वां क्वेश्चन देखेंगे, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है लूप टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है बाह्य ग्राउलर टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है ब्रेक डाउन वोल्टेज, चौथा ऑप्शन है कुचालक प्रतिरोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लूप टेस्ट। 33वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, दूसरा ऑप्शन एक चालक की त्रिज्या, तीसरा ऑप्शन सभी चालकों का व्यास, चौथा ऑप्शन प्रत्येक चालक का व्यास। हमें पता है कि जैसे हम किसी भी वायर का नाप लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 3 का वायर, तो इसका मतलब होता है कि इसमें 3 बोर्ड होंगे और 3 वायर होंगे और प्रत्येक वायर का साइज 20 WG होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्येक चालक का व्यास। 34वां क्वेश्चन देखेंगे, एल्यूमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है। पहला ऑप्शन है 61 महो प्रति मीटर, दूसरा ऑप्शन है 56 महो प्रति मीटर, तीसरा ऑप्शन है 35 महो प्रति मीटर, चौथा ऑप्शन है 28 महो प्रति मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 35 महो प्रति मीटर। 35वां क्वेश्चन देखेंगे, केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। पहला ऑप्शन है 1.11, दूसरा ऑप्शन है 1.23, तीसरा ऑप्शन है 0.81, चौथा ऑप्शन है 0.707। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0.81। 36वां क्वेश्चन देखेंगे, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में। पहला ऑप्शन फेज चालक के समान, दूसरा ऑप्शन फेज चालक से आधा, तीसरा ऑप्शन फेज चालक का 1/4, चौथा ऑप्शन फेज चालक का 1/3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो उदासीन चालक होता है वह फेज चालक की अपेक्षा आधा रखा जाता है।
37वां क्वेश्चन देखेंगे, इस औजार का क्या नाम है? पहला ऑप्शन कटिंग प्लायर, दूसरा ऑप्शन वायर स्ट्रेपर, तीसरा ऑप्शन क्रिम्पिंग टूल। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं, यह इसका आंसर ऑप्शन सी है, यह क्रिम्पिंग टूल है। इससे किसी भी लग्स को जब हम लगाते हैं तो उसको हम इसके द्वारा क्रिम्प करते हैं। 39वां क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? इसमें माइक्रोमीटर के तीनों स्केल की रीडिंग हमें बतानी है। और पिछले वीडियो में हमने माइक्रोमीटर की विस्तृत जानकारी दी है, उसमें हमने बताया है कि माइक्रोमीटर की किस तरह से रीडिंग ली जाती है। आप पिछले वाले वीडियो में जाकर विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 5.05 mm, दूसरा ऑप्शन है 5.00 mm, तीसरा ऑप्शन है 4.55 mm, चौथा ऑप्शन है 4.05 mm। हम इसमें इसकी रीडिंग देखेंगे। यहाँ पर 4 लाइनें दिख रही हैं, इसमें एक लाइन का मान 1 होता है। और ये हम देखेंगे जैसे 3 के बाद ये एक लाइन दिख रही है तो इसका मान 0.5 होता है, यानी 0.5। 4 के इधर भी हमें एक लाइन दिख रही है हल्की सी, तो इसका मान होगा 4.5। और हमें ये वाली स्केल की 5वीं लाइन दिख रही है जिसका मान होता है 0.01, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 4.55 mm। अतः इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4.55 mm। 40वां क्वेश्चन देखेंगे, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन डिप सोल्डरिंग, दूसरा ऑप्शन ज्वाला या फ्लेम के साथ सोल्डरिंग, तीसरा ऑप्शन सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, चौथा ऑप्शन सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? पहला ऑप्शन कम कीमत, दूसरा ऑप्शन अधिक लचीला, तीसरा ऑप्शन कम वोल्टेज पाथ, चौथा ऑप्शन अधिक कुचालक प्रतिरोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिक लचीला। 42वां क्वेश्चन देखेंगे, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? पहला ऑप्शन है 11 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 13 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 15 एम्पियर, चौथा ऑप्शन है 18 एम्पियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13 एम्पियर। 43वां क्वेश्चन देखेंगे, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? पहला ऑप्शन महो, दूसरा ऑप्शन कूलाम, तीसरा ऑप्शन वोल्ट प्रति सेकेंड, चौथा ऑप्शन एम्पियर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कूलाम। 44वां क्वेश्चन देखेंगे, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? जो चित्र में दिखाई दे रही है, इसमें हमें बताना है कि सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। पहला ऑप्शन डिप सोल्डरिंग, दूसरा ऑप्शन सोल्डरिंग आयरन, तीसरा ऑप्शन सोल्डरिंग गन, चौथा ऑप्शन ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोल्डरिंग आयरन। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सोल्डरिंग आयरन के द्वारा सोल्डरिंग की जा रही है। 45वां क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन विभवांतर माइनस वोल्टेज ड्रॉप, दूसरा ऑप्शन विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप, तीसरा ऑप्शन विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अपॉन 2, चौथा ऑप्शन विभवांतर प्लस 2 इंटू वोल्टेज ड्रॉप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप। 46वां क्वेश्चन देखेंगे, केबल की पास के अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? पहला ऑप्शन 0.81, दूसरा ऑप्शन 0.92, तीसरा ऑप्शन 1.23, चौथा ऑप्शन 1.5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1.5।
2, 3। 47वां क्वेश्चन देखेंगे। ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? पहला ऑप्शन कम कठोरता, दूसरा ऑप्शन कम लचीलापन, तीसरा ऑप्शन कम गलनांक, चौथा ऑप्शन कम यांत्रिक शक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? इसमें एक सोल्डरिंग की विधि दिखाई दे रही है, हमें इस विधि का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है डिप सोल्डरिंग, दूसरा ऑप्शन है ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग, तीसरा ऑप्शन है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, चौथा ऑप्शन है तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। 49वां क्वेश्चन देखेंगे। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? पहला ऑप्शन अत्यधिक ऊष्मन, दूसरा ऑप्शन अपर्याप्त ऊष्मन, तीसरा ऑप्शन सोल्डर का गलत प्रयोग, चौथा ऑप्शन उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपर्याप्त ऊष्मा। 50वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को मीटर की तरह जोड़ा जाए? पहला ऑप्शन कम पाठ्यांक, दूसरा ऑप्शन कोई विचलन नहीं, तीसरा ऑप्शन मीटर जल जाएगा, चौथा ऑप्शन परे विचलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यदि जब किसी वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाएगा तो उसमें कम पाठ्यांक आएगा। 51वां क्वेश्चन देखेंगे। अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? पहला ऑप्शन एमसीबी, दूसरा ऑप्शन एमसीसीबी, तीसरा ऑप्शन एचआरसी फ्यूज, चौथा ऑप्शन पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज यानी रिवाइवल टाइप फ्यूज यूनिट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिवाइवल फ्यूज। 52वां क्वेश्चन देखेंगे। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? पहला ऑप्शन इंसुलेटेड कंडक्टर, दूसरा ऑप्शन इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर, तीसरा ऑप्शन वेयर कंडक्टर्स, चौथा ऑप्शन 2 कोर केबल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेयर कंडक्टर्स।